कल का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है उसके आगे स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में लास्ट तक जो आया था, हम लोगों ने मेल गैमीटोफाइट बना दिया था, जिसमें 2 सेल हो गई थी। एक सेल का नाम था वेजिटेटिव सेल और एक का नाम था जर्मिनेटिव सेल, है ना। और उनके बाहर 2 लेयर लगी हुई थी। बाहर वाली का नाम एक्साइन था और अंदर वाली का नाम एंटाइन था। और मैंने बोला था कि एक जो लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस है और एक कैसी है, कंटिन्यूअस है। एक बार फिर से वही डायग्राम देख लेते हैं। मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट कुछ इस तरह से हम लोगों ने बनाया था कि अगर ये एंटाइन है तो इसके बाहर इस तरह से कौन सी लेयर लगी हुई थी बताओ, एक्साइन लगी हुई थी ऐसे। और एक्साइन मैंने कैसी बनाई है बताओ, डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो लेयर थी ये कैसी थी बताओ, एक्साइन थी। और ये वाली कैसी है बताओ, एंटाइन थी। ऐसे ही था। और मैंने कहा था एक डिसकंटिन्यूअस है और एक बीच में ये जो खाली स्थान बनता है इसे हम लोग जर्म पोर कहते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। और ये कोशिका अंदर, इसके अंदर ये कोशिका 2 भागों में डिवाइड कर दिए गई थी ऐसे, है ना। और एक का नाम था, इसका नाम था जर्मिनेटिव सेल और इसका नाम था वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर 2 मेल गैमीटोफाइट थे, 2 मेल गैमीट। बोलो, ऐसे ही था। अब ये कैसे 2 ठो बनी, थोड़ी इसकी प्रोसेस लिखना है, फिर थोड़ा एक्साइन के बारे में लिखना है, फिर थोड़ा एंटाइन के बारे में लिखना है कि क्या इनकी खासियत है। ठीक है, तो कुछ अब एडिशनल पॉइंट लिखने चल रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने बनाया था, इसके आगे चलना है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रोसेस या प्रक्रिया, कैसे कौन सी प्रोसेस से ये बनते हैं, प्रोसेस या प्रक्रिया। प्रोसेस, ठीक। पहला नंबर लिखेंगे, सबसे पहले एक बड़े वैक्यूल का निर्माण होता है। फर्स्टली फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल माने रिक्तिका, है ना। सबसे पहले एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। सबसे पहले एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। फर्स्टली फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल, सबसे पहले एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। मतलब कोशिका एक थी ऐसे, फिर एक ठो बड़ी सी क्या बन गई, वैक्यूल बन गई। वैक्यूल जानते हो ना, जिसमें वेस्ट मटेरियल भरा रहता है, वो एक बड़ी सी निर्माण हो जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसके बाद कोशिका में माइटोसिस होती है। आफ्टर दैट माइटोसिस अकर्स इन सेल, इसके बाद कोशिका में माइटोसिस होती है। इसके बाद कोशिका में माइटोसिस होती है। आफ्टर दैट माइटोसिस अकर्स इन सेल, इसके बाद कोशिका में माइटोसिस होती है। क्या हो जाती है, माइटोसिस। आगे लिखेंगे, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर अकर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है तथा सेल 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एंड सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सेल 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल। कौन कौन सी, ऐसे बना के लिखेंगे 2 भाग। एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जर्मिनेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। आपने अभी अभी कोशिका बनाई है, देखा है आपने कि कुछ इस तरह से हम लोगों ने बनाया है 2। ये वेजिटेटिव थी और ये जर्मिनेटिव थी। बताओ कौन बड़ी है,
तो ये वाली आकार में बड़ी होती है, लिखेंगे लार्ज इन साइज, आकार में बड़ी है। ये वाली आपको दिख रहा होगा छोटी है, तो इधर लिख लेंगे स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, आकार में ये वाली छोटी है, आकार में छोटी है। इसकी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, तो लिखेंगे सेल शेप नॉट फिक्स, और इनका सेल के शेप होते हैं, सेल शेप कैसे किस आकार की होती हैं, देखो ये कैसा है, इसको अगर देखा जाए तो इस तरह का है, इसे कहते हैं स्पिंडल। तो किस आकार का होता है, सेल शेप स्पिंडल शेप, ठीक है, तो ये स्पिंडल आकार की होती हैं और इनका कोई इनका काम क्या रहता है, इनका काम क्या है, पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देना, लिख देना पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देती हैं, पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। और ये क्या करती हैं, दो मेल गैमीटोफाइट रखती हैं, है ना, कीप टू मेल गैमीट, इसके पास दो क्या हैं, मेल गैमीट होते हैं, और वो क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म विरल है, साइटोप्लाज्म रेयरर, और इसका साइटोप्लाज्म सघन है, डेंस, तो एक में लिख देना डेंस साइटोप्लाज्म, रेयर साइटोप्लाज्म। इर्रेगुलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अनियमित रहता है इनका, और इसका नियमित, नियमित माने रेगुलर, रेगुलर न्यूक्लियस, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। तो ये हम लोगों ने क्या देखा बताओ, सेल के बारे में देखा कि दो सेल जो बनती हैं इनमें क्या डिफरेंस रहता है, बोलो क्या डिफरेंस रहता है, पहले आकार में अंतर, साइज में अंतर, देख रहे हो, है ना, और इनके काम में अंतर, सब अंतर है, ठीक है। तो ये सेल के बारे में हो गया। अब इसके बाहर एक लेयर थी, बताओ कौन सी थी, एंटाइन। चलिए अब हम लिखेंगे एंटाइन लेयर, ये नियमित लिखेंगे, एंटाइन, हेडिंग डालेंगे एंटाइन। बताओ अंदर वाली है कि बाहर वाली, अंदर वाली, बाहर तो अभी एक और है, तो लिखेंगे इट इज द इनर लेयर, यह आंतरिक लेयर है, इट इज द इनर लेयर, यह आंतरिक लेयर है। तो ये कैसी है, आंतरिक लेयर है। बताओ बीच बीच में टूटी है कि पूरी है, तो नियमित है अनियमित है, बोलो, तो ये कैसी होती है, नियमित होती है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस लेयर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल देख रहे थे। वेजिटेटिव सेल आकार में आपको दिख रही है कैसी है, बड़ी है, ये कैसी है, छोटी है, इसका आकार फिक्स है, स्पिंडल शेप है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं, और इसका काम होता है पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, है ना। और हमने कहा कि ये सेल हो गई, और एक सेल कितनी सेल में बन गई, दो सेल बन गई, और इसके बाहर एक लेयर है जिस लेयर का नाम क्या है, एंटाइन। अब मैंने आपको ये बोला था कि एंटाइन लेयर अंदर है कि बाहर है, क्योंकि इसके बाहर एक और होगी। तो एंटाइन लेयर कैसी लेयर है बताओ, आंतरिक लेयर है। क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, यह आंतरिक लेयर होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में यह पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो एंटाइन किसकी बनी हुई है बताओ, पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी हुई है। लिखेंगे इट इज मेड बाई पैक्टिन एंड सेलुलोज,
यह पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। यह पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब एक बात इधर देखेंगे, ये कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है ऊपर वाली, वेजिटेटिव। ये कौन सी लेयर है, एंटाइन लेयर को बनाती कौन है, ये वाली है, ये वाली, तो ये वाली। अर्थात एंटाइन लेयर कौन बनाता है, वेजिटेटिव सेल बनाती है। तो लिखेंगे एंटाइन इज मेड बाय वेजिटेटिव सेल। एंटाइन लेयर किसके द्वारा बनाई जाती है, एंटाइन लेयर वेजिटेटिव सेल के द्वारा बनाई जाती है। एंटाइन लेयर वेजिटेटिव सेल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाई जाती है, वेजिटेटिव सेल के द्वारा बनाई जाती है। आओ, वाह वाह वाह। कामता ये मेरे स्टूडेंट हैं, है ना। मैं आज से बहुत समय पहले इनको पढ़ाया था, लेकिन मेरी एक खासियत है, मैं अपने स्टूडेंट को मुंह बांधने के बाद भी पहचान जाता हूँ। आप 10 नहीं 15 साल बाद आते तो भी पहचान जाता। यहाँ क्या होता है, जैसे तुम लोग बैठे हो, कुछ लड़कियाँ हमको ऐसे मार्केट वगैरह में मिल जाती हैं, फेस कवर किए रहती हैं, तो वो हमारे सामने नहीं आती हैं। किस लिए, अरे कहीं नमस्ते न करना पड़े सर को, ठीक है। लेकिन होता क्या है, हमने अगर आपको एक बार देखा है तो हम इसके बाद भी पहचान लेते हैं कि ये कौन है ना। ये हमारे कोचिंग की लड़की है। ये हो सकता है कि नाम नहीं याद रहे, लेकिन बाई फेस पर तुम्हारा तो नाम भी याद है, क्योंकि अब तो तुम भाई इंटरनेट में और इन सब में आपका थोड़ा सा भी कुछ लिख दो तो कामता की फोटो आती है। देखे हो आप लोग भी, है ना। और टेंशन वाला वीडियो, टेंशन बस लिख दो तो टेंशन ही टेंशन में तुम्हें भरे हुए हो, पूरे में टेंशन ही टेंशन। ठीक है। और तुम्हारा तो मैंने एक उसमें भी देखा था, एक शो जो टीवी चैनल पे आता है, उसका क्या नाम था, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शैलेश लोढ़ा से। हाँ, शैलेश लोढ़ा सर का वो चैनल था, उसमें कॉमेडी आता है, उसमें भी आया। तो अपना स्टूडेंट जितना ऊपर जाता है ना, उतना हमें खुशी होती है। ये मायने देखो, एक बात होती है सफल इंसान बनना, है ना। पढ़ा हम किसी और के रहे थे, इनको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे थे, बन कुछ और गया, लेकिन असफल नहीं हुआ। हम ये मानेंगे कि ये भी एक सफल व्यक्ति हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये आज हमारी कोचिंग में पधारे हुए हैं कामता। तो आप लोगों को कुछ बताएं और कुछ बात करना हो आप लोग भी बात कर सकते हैं। ठीक नहीं, ये लोग नहीं गए, ये लोग डरे हुए हैं। आपने बता दिया कि ये कपड़ा मुंह में बांधे रहे तो भी पहचान जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन देखो यही है, 100 लोगों की क्लास में मैं ये बता सकता हूँ कि कल कौन नहीं आया था, ये लोग जानते हैं, है ना। कि तुम कल काहे नहीं आए थे, वो अचंभों में हो जाता है कि हाँ इसको कैसे पता, यहाँ तो 100 लोग बैठे हैं कि कल नहीं आए थे। ठीक है ना। तो ये मैं बता देता हूँ कि कौन नहीं आया था, प्लस जब मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ अब कौन नहीं लिख रहा है ये भी बता देता हूँ कि तुम काहे नहीं लिख रहे हो। फिर वो बताएगा मेरा रफ चुक गया है, मेरी पेन चुक गई है। अरे भाई पड़ोसी से कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार है ले लो अकल वाला। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोग तो अभी तक देख ही चुके हैं, सर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल, है ना। नर्सिंग वाले, नीट वाले बच्चे तो खास तौर पर। बिल्कुल। ये देखिए बायोलॉजी एक ऐसा है कि अपन लोगों को इसमें, ये बायोलॉजी एक जीके भी है और आपके जीवन में हमेशा काम आने वाला है ना। आप कहीं हॉस्पिटल गए, वहाँ की कुछ जांच आ गई, कुछ भी आ गया, आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो कहे कि पढ़े लिखे हैं, है ना। और एक यही इमरजेंसी सेवाओं में हॉस्पिटल आता है, किसी समय किसको जाना पड़ जाए, कौन क्या है रिपोर्ट वगैरह का, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसलिए ये एक ऐसा विषय है जो कर रहा है तो भी पढ़ सकता है, जिसे जीके चाहिए वो भी पढ़ सकता है, जिसे नहीं चाहिए वो भी पढ़ सकता है, नॉलेज ले सकता है। और अच्छी बात ये है कि आपको मैं इसी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, एकदम किताब के जैसा नहीं। और अगर आप NCERT कवर करेंगे तो आपकी NCERT लाइन टू लाइन कवर होगी। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन मैटर तो वही रहेगा ना, आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ठीक है ना। तो ये बात है। ठीक, नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, सब समझ गए हैं। मैं समझ जाता तो मैं भी डॉक्टर की ओर बढ़ सकता था। कोई बात नहीं। देखिए क्या है, हम तैयारी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। एक शब्द होता है लोगों को, असफल लोगों को बताने के लिए, और उन्हें अब मैं आपको असफल नहीं कहूँगा, मैंने अभी अभी बोला, क्या बोला
कि सफल व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी ने किसी एग्ज़ाम को दिया, उसमें वो फेल हो गया मान लो, तो दो ही चीज़ें होगी। अगर आप किसी क्रिकेट को मैच को देखोगे, भारत पाकिस्तान का किसी का भी मैच देखोगे, तो एक ही जीतेगा। अब 1 लाख पेपर देंगे, 800 जगह है तो पास तो 800 होंगे, बाकी तो फेल ही होंगे। उनके लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है, किस्मत। और तुम्हारे किस्मत में नहीं रहा तो क्या करें। बाकी आप असफल तो नहीं है ना, नहीं तो किस्मत बनना, किस्मत में डॉक्टर बनना, तो आप एक बहुत ऐसे व्यक्ति बने हैं जिसमें रीवा का आई थिंक हर परिवार आपको जानता होगा। तो ये भी एक कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं सफल होने का मतलब ये बस नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम चाहते थे कुछ और होना, तो हर चाही गई चीज़ प्राप्त थोड़ी नहीं हो पाती है। सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो है ना, आप लोगों को अपने मन से तैयारी करना है, ज़रूरी नहीं कि वही बनना है, फिर भी बनना चाहिए। क्योंकि हाँ। डॉक्टर और ईश्वर के दोनों हमारे नज़दीक होते हैं और उनके अच्छे संबंध आपस में होते हैं। अगर ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाए तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, अगर डॉक्टर नाराज़ हो जाए तो फिर वो ईश्वर रेफर करते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ, मैं डॉक्टर के पास एक दिन गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इसमें भी कुछ हो सकता है? बोले, बिल्कुल बेटा हो सकता है, प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। मैंने कहा, कितने में करोगे? तो बोले 5 लाख में। मैंने कहा, इससे कम में? बोले, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूँ तब कर दीजिए। तो नहीं माने। तो मैंने कहा, ठीक है, मत करिए, बस इतना बताइए कि आपके यहाँ ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है, आपके क्लिनिक पे क्यों बना रहता है? ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, पर मैं अपने हिसाब से जो जाना, मैंने पूछा कि क्यों बना रहता है। तो बोले, बताता तो किसी से नहीं हूँ बेटा, पर तुझे बता रहा हूँ। तू कभी आदमी है, बाहर जाता रहता है, पर तू किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है, मैं सबसे बताए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, हमारे इस प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी, एक लेटी डंडी। मतलब मरीज हमारे यहाँ ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा जाता है। और दूसरा कारण ये भी बता रहा हूँ कि मरीज चाहे जितने घाटे में चला जाए, पर डॉक्टर हमेशा प्लस में रहता है, इसलिए प्लस का चिन्ह बना रहता है। इसके और अलग भी अर्थ हैं, वो आप लोग समझिएगा। मैं इतना ही है ना, मैं इतना ही समझ पाया हूँ। तो आप लोग मस्त रहिए, मनमस्त रहिए, हंसते ये रहिए। प्लास्टिक वाले चुटकुले में थोड़ा अभी और आगे था कुछ। तो डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारे पास प्लास्टिक है तो पिघला के चिपका भी लेना। प्लास्टिक सर्जरी करवा के, है ना। प्लास्टिक घर से दे रहा है तो चुराई के छपोट लिया। तो अब आप लोग समझ गए कि उम्र न बढ़ने का राज ये है कि प्लास्टिक पिघला के चपकाई गई है। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी क्या बोलते हैं, वाइट टाइगर से ही है, और बायोलॉजी के हिसाब से जीन में थोड़ा म्यूटेशन हो गया, तो वाइट थोड़ा डार्क हो गया है। आपको बीच का व्यक्ति कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत यही है कि आप आ गए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।